जसवंत यादव ने कुछ काम किए जिसमें सबसे नंबर 1 पे किया कि साहब बलजीत यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम, टूट खसोट करने का काम। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। अराजकता का माहौल है और बहरोड की जनता त्रहिमाम कर रही है। ना बिजली का पता, ना पानी है, ना कानून व्यवस्था है, चारों तरफ भय का माहौल है। रोज मारपीट की, गोली चलने की, हत्या होने वाली घटनाएं रोज सुनाई दे रही। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, समय का अधिकारी नहीं मिलते हैं। सीएससी पीएससी पे जाओ तो डॉक्टर नहीं है। मानन मॉडल सीएससी है, तहसील है मानन, लेकिन आप हैरान होगे एक भी डॉक्टर नहीं है वहां पे। 1.5 साल से बिना डॉक्टर के सीएससी। माजरी सीएससी बनाई हमने, कोई डॉक्टर नहीं। गंडाड़ा में पीएससी, कोई डॉक्टर नहीं है। भीटेड़ा पीएससी का बुरा हाल, कोई स्टाफ नहीं। जखराना सीएससी का बुरा हाल, कोई स्टाफ नहीं। जिला अस्पताल जिसकी ओपीडी एसएमएस के बाद राजस्थान में शायद दूसरे नंबर पे हो, इतनी ज्यादा ओपीडी बढ़ गई थी। जहां मेरे विधायक बनने से पहले 100-125 मरीज मात्र आया करते थे, जो 3-3 हजार तक ओपीडी पहुंच गई थी। और इसीलिए हमने एसएमएस जैसी नई बिल्डिंग के लिए बजट स्वीकृत कराया, जो उसी के सामने बन रही है, कुछ समय बन के तैयार हो जाएगी। उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल बनाया, एयर कंडीशनर बनाया। जहां एक भी पेशेंट एडमिट नहीं होता था बहरोड के अस्पताल में, सीएससी थी उस वक्त, जिला अस्पताल का बेड खाली नहीं रहता है। 50-50 डॉक्टर लगाए थे, स्पेशलिस्ट लगाए। लोगों का विश्वास हुआ था कि बहरोड के जिला अस्पताल में इलाज अच्छा मिलता है। जांच फ्री हो रही थी, दवा फ्री थी, ऑपरेशन चालू किए थे, लेकिन सब बंद कर दिया 1.5 साल से। जांच मशीनों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं। जनता बाहर लुटने के लिए मजबूर है। डॉक्टर बैठते नहीं है, अस्पताल में पूरी दवा मिलती नहीं है, और कोई दिखाने भी आए अस्पताल में तो दवा तो मिले ना मिले, डॉक्टर मिले ना मिले, लेकिन उसकी पर्ची जरूर काट दी जाती है बाहर। और आप हैरान होंगे, जसवंत ने यह ठेका छुड़ाया। जहां 2.5 लाख का ठेका छोड़ा, 1 साल का पार्किंग का, और जनता से वसूली हो रही है 2.5 करोड़ की। और फिर जनता को क्या बरगला रहा है? अभी कल आए उससे अस्पताल का विकास होगा। अब आप सारे समझदार हो, बहरोड की जनता भी समझदार है कि 1 साल में 2.5 लाख रुपए से कितना विकास होगा, जिसमें 1.25 लाख तो जसवंत को चाहिए कमीशन की। उस 1.25 लाख में कितना विकास होगा, जिसमें लोगों के साथ मारपीट हो रही है, पैसा नहीं दे तो। हर विभाग में चोट वसूली चल रही है। जसवंत के लड़के ने नगर पालिका के सारे लूट मचा रखी है नगर परिषद में, चाहे नगर पालिका बरडोह हो, चाहे नगर पालिका नीमराना हो। 2.25 करोड़ का ठेका बहरोड नगर परिषद में छोड़ रखा है सफाई का। 160 कर्मचारी ठेके के दिखा रखे हैं, 40 परमानेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सफाई कर्मी। एक भी ठेके का कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। पूरे पैसे जसवंत की जेब में।
गंदगी से पूरा शहर सड़ रहा है। हैरानी तो यह है कि हमने टॉयलेट बनाया चौराहे पे, बढ़िया लग्जरी, कि सबसे ज्यादा जरूरत है, भीड़ भाड़ रहती है वहां पे, सफाई करना तो दूर, गंदगी में भरा रहता है, उसके लोग लगा दिए क्योंकि पत्रकारों ने चला दिया कि इसमें गंदगी सड़ रहा है। सारे टॉयलेट सड़ रहे हैं और 200 कर्मचारी है, 40 परमानेंट, 160 वो। क्या उस टॉयलेट के ऊपर परमानेंट कर्मचारी सफाई कर्मी नहीं लगाना चाहिए? पानी डालने के टॉयलेट में 35 लाख रुपए उठा रहे हैं। क्या टॉयलेट की सफाई नहीं होनी चाहिए? कहां डाल रहे हो पानी? बंदर पकड़ने के लाखों, सुअर पकड़ने के लाखों, मरे पशु उठाने के लाखों, कुत्ते पकड़ने के लाखों। ये ठेके 45 लाख के उठा रहे हैं। इसी तरह के कोई 10 ठेके, सारा पैसा जसवंत की जेब में। ऐसे ही बड़ौद नगर पालिका में, ऐसे ही नीमराना, बहरोड ओवरब्रिज 1 साल से काम बंद पड़ा रहा। अब उस ठेकेदार ने 80 लाख रुपए दिए तो अब काम उसका चालू किया, का मिट्टी उठा ले कर ले। 70 लाख पहले दे चुका था, बंद पड़े रखा, जब दे दिए तो चालू करवा दिए। काम चालू हो गया, जल्दी चल जाएगा। हर विभाग से वसूली कर रहा है। गर्मी आ गई, पानी का संकट है। 1.5 साल में जसवंत ने सिंगल एक पानी का बोर नहीं करवाया। जो स्वीकृत थी चुनाव से पहले हमारी बोरिंग, उनको तक रोक के रखा है कि कहीं क्रेडिट ना मिल जाए। जिस ठेकेदार को जसवंत यादव ने कुछ काम किए, जिसमें सबसे नंबर 1 पे किया कि साहब बलजीत यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम। दूसरा काम किया लूट खसोट करने का काम। तीसरा काम किया जनता को अपमानित करने का काम। कोई भी आता है, आपने मीडिया में, मैंने तो चलाया था, मेरे का वीडियो किसी ने भेजा, मैंने देखा कि कोई लोग आए कि साहब बोरिंग दे दो, तो वो अगला कह रहा है कि मैंने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया, नहीं दूंगा। क्यों भाई? बोरिंग आप अपनी जमीन बेच के दे रहे हो क्या? ये जनता का पैसा है। आपको विधायक बनाया है, आपको जिताया है, तो यह आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी है कि जनता की समस्याओं का समाधान करो। फिर कह रही मेरे बेटे ने कहा इसलिए मैंने बोरिंग दे दी। वो तहसील वाले भी आए थे, 20 दिन हो गए, आज तक कोई बोरिंग नहीं हुई। आप पता करना गांव में जाके, और मुझे लगता भी नहीं है करवाएगा, क्योंकि काम कराने में जसवंत की कोई रुचि नहीं है। वो सिर्फ झूठ साच करके और जनता को ठगता है कि बीजेपी पार्टी के वोट हैं वो मिल जाते हैं, कुछ वोट चुगली चांटे से ले लेता है, कुछ वोट बेचारे कार्यकर्ता हाथ पांव जोड़ के दिला देते हैं। मुझे कहा कितने कार्यकर्ताओं ने कि साहब हमें चुनाव में पैसे दिए थे जसवंत ने, हमने खिला पिला दिया कुछ लोगों को, अब तो हम पछता रहे कि वो हम ही रख लेते तो ठीक था। हमें तो कहा था राज की मौज कराऊंगा, मौज का हमारा फोन नहीं उठाता है। फोन भाई ने उठा लिया तो बदतमीजी करने लगता है। कांकर दोपा में पूरे गांव की 36 कौम की पंचायती चौपाल पे नाई से बुलावा दिलवाया, और फिर जो 85 साल के बुजुर्ग हैं उनके कार्यकर्ता ही दयाराम जी पंच, उनको और उनके परिवार वालों को कहा कि भाई जसवंत से टाइम लो, हम गांव वाले मिलने चलेंगे कि हमारे गांव में समस्या है, एसडीएम सब जगह हम घूम आए, तो मिलने का समय ले लो। तो उनको कह रहा है क्या छुट्टी है 2 दिन? वो कह रहे हैं कि साहब छुट्टी है तो चलो बाद का समय दे दो, हमें कोई भी मंगलवार का दे दो, बुधवार का दे दो, कोई भी समय दे दो। तो उनसे ऐसी बदतमीजी कर रहा है कि पहले मामा के गए थे क्या,
अरे भाई पानी गंदा आया, परेशान हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो तो ही तो आपसे समय मांग रहे हैं। आप खुद ही देखो कैसे बदतमीजी से गांव की भरी पंचायत को बोल रहा है जसवंत। इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था। लोकतंत्र में मैंने तो इतना दुस्साहस और अहंकार किसी का देखा नहीं कि जो वहां की जनता हो, प्रजा हो, जिसने उसको चुना हो, उससे इतनी बदतमीजी से बात करे। पंचायत अगर किसी गांव की बैठी है तो प्रधानमंत्री भी सोच सोच के बात करेगा, लेकिन उसको अहंकार है। आप ही सुन लीजिए ये। अजी मैं दयाराम बोल रहा हूँ, काकर दो पासा। अजी ये सारे गांव भेड़ों से थे और पानी की ऐसी समस्या है, पानी जो है ना वह पीड़ों का बाहर होते केमिकल तो मिलो हो सारा गांव में। तो थमसा कर मिला और हम लोग को बताओ तो थम ही समाधान कर सको तो बिना अधिकारी आओ। अरे नहीं आप सुनते हैं, आप समझ नहीं पा रहे। 2 दिन की हाँ अरे भाई आपकी जवाब दे दो, आप सुना नहीं नमस्कार सर भाई। 2 दिन की सरकारी छुट्टी है। हाँ हाँ छुट्टी में कोई अधिकारी आएगा नहीं, 2 दिन बाद ही 2 दिन बाद का टाइम दे देंगे। आज के पेपर डेट की है, इस बार है आज का, कल के पेपर डेट की है। कौन आएगा सरकारी कर्मचारी तो रावण है। ठीक है वो क्या है तो सोमवार की छुट्टी है तो मंगलवार बुधवार को बताओ। और क्या आप पहले बताना चाहिए था, मम्मा दे पहले बता दो। अब तो पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा है रोड से ये भैया का वही भी नहीं आ रहा सरकारी छुट्टी। कोई ना सोमवार के बाद बता दो, मंगलवार बुधवार जो भी। ठीक है वो क्या है तो सोमवार की छुट्टी है तो मंगलवार बुधवार को बताओ। और क्या आप पहले बताना चाहिए था, मामा दे पहले बता दो। अब तो पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा है रोड से मामा कोई नहीं थे भैया का वही भी नहीं आ रहा सरकारी छुट्टी। कोई ना सोमवार के बाद बता दो, मंगलवार बुधवार जो भी। फोन काट दिया। अब आप देखो गांव वालों ने उसका जो कार्यकर्ता जो बरसों से वोट दे के आ रहा था, उनको कहा कि भाई आप टाइम ले लो मिलने का। एक विधायक से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं उसी के आदमी गांव की पंचायत बैठी है, आप 2 दिन छुट्टी है तो मंगलवार बुधवार आगे का कोई भी टाइम दे दो। तो कह रहा पहले मामा गए थे क्या हूं वहां कर रहे हो। और गांव में उसका बेटा जाता है तो गांव वालों क्या कहता है, कोई समस्या बताए तो वो तो कह रहा बेटे को बताओ। वो कहता मैंने आपकी समस्याएं सुनी है, मैं आपकी समस्याएं विधायक जी तक पहुंचा दूंगा। मतलब विधायक जी इतना बड़ा आदमी हो गया कि जिसने उसको वोट दिया उसको भी अपनी समस्या बताने के लिए कोई दलाल बनाना पड़ेगा, वो पहुंचाएगा, वो प्रधानमंत्री होगा। हमने तो ये सुना था विधायक जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है, यहां कहने विधायक तक समस्या पहुंचाने के लिए भी दलाल चाहिए। ये दुर्भाग्य है बैरोड का। मैं तो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को सद्बुद्धि दे और सरकार इस बात का संज्ञान ले